मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करूंगी जो गोरी हो, खूबसूरत हो, ताकि लोग मिसाल दें। माँ, जिस बहू को आप ढूंढ रही थी ना, ये वही है, मेरी पत्नी। मैंने रंग नहीं, उसके संस्कार देखे हैं। हे भगवान, इतनी सांवली बहू, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे? माँ जी, अगर मेरा रंग गोरा होता तो शायद आप मुझे अपना लेती, लेकिन मैं सांवली हूँ, इसलिए आज भी पराई हूँ। कहते हैं इस दुनिया में सबसे पहले जो चीज परखी जाती है वो इंसान का दिल नहीं, उसका रंग होता है। रंग गोरा हो तो इंसान काबिल मान लिया जाता है, और अगर सांवला हो तो समझौता। लेकिन क्या सच में इंसान की कीमत उसकी सूरत, उसके रंग से तय होती है? एक माँ का सपना था कि उसके सुंदर गोरे इकलौते बेटे की शादी किसी बेहद खूबसूरत, सबकी नजरों में बस जाने वाली लड़की से हो। वह चाहती थी कि रिश्तेदार देखें, समाज देखे और कहे, वाह कितनी सुंदर बहू लाई है। लेकिन उस दिन माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसके बेटे को एक सांवली लड़की पसंद आ गई और उसने जिद ठान ली कि वह शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से। माँ के मन में सवालों का तूफान उठ गया कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, हमारी इज्जत का क्या होगा, क्या सास अपनी सांवली बहू को अपना पाएगी? यह कहानी उसी सवाल का जवाब है। दोस्तों नमस्कार, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल कहानी विद निक्की में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये कहानी है शिवानी की, एक ऐसी सांवली लड़की की जिसे इस दिखावे वाली दुनिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, पर जिसने खुद को कभी कम नहीं समझा। एक सांवली सी लड़की जिसे हर मोड़ पर बताया गया कि वो खूबसूरत नहीं है, जिसे लोग सड़क पर देखकर नजरअंदाज कर देते थे, पर जिसने हर बार साबित किया कि खूबसूरती इंसान के रंग में नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास में बसती है। शिवानी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। बचपन से ही उसकी तुलना उसकी गोरी बहनों और रिश्तेदारों से होती रही। जब भी कोई रिश्तेदार घर आता तो उसकी माँ से यही कहता, अरे बिटिया तो बहुत संस्कारी है, बस रंग थोड़ा दबा हुआ है। और हर बार उसकी माँ मुस्कुराकर जवाब देती, रंग से नहीं, रोशनी दिल से आती है। लेकिन दुनिया इतनी समझदार नहीं थी। स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक कि मोहल्ले में भी लोग उसके रंग को उसकी पहचान बना देते। शिवानी के भीतर कहीं दर्द जरूर था, पर उसने उसे कमजोरी नहीं बनने दिया। वो हमेशा कहती, जब मेरे पास काम करने की ताकत है तो मुझे रंग बदलने की जरूरत नहीं। यही सोच लेकर वो मुंबई आ गई थी, उस शहर में जहां लोग सपनों के पीछे भागते हैं और दूसरों के रंग रूप का हिसाब लगाते हैं। वो एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी, जहां मीटिंग रूम की चमक में भी लोग इंसान की काबिलियत नहीं, उसका चेहरा देखते थे। ऑफिस की लड़कियां अक्सर हंसते हुए कहती, थोड़ा फेयरनेस क्रीम लगाओ ना, चेहरा दमक जाएगा। शिवानी बस मुस्कुरा देती, चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास की दमक चाहिए। मुंबई में रहने के लिए उसने बहुत कुछ झेला था। एक तंग फ्लैट, वाटर टैंकर के लिए लाइन और महीने के आखिर में पैसों की तंगी। पर वो खुश थी क्योंकि उसे पता था कि वो अपने दम पर खड़ी है। उसके भीतर एक अलग किस्म की शांति थी, और यही शांति एक दिन किसी और की जिंदगी में तूफान बनकर आने वाली थी। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था, बस आसमान में बादल जरा ज्यादा थे। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त बारिश अचानक शुरू हो गई। सड़कों पर पानी भर गया और शिवानी बस स्टॉप के नीचे खड़ी थी, भीगी हुई, थकी हुई, पर अब भी मुस्कुराती हुई। तभी एक चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और एक नरम आवाज आई, एक्सक्यूज मी, आपको कहीं छोड़ दूं? वो था प्रतीक मल्होत्रा, एक अमीर, शिक्षित और शहर के जाने माने कारोबारी परिवार का बेटा। गोरा, हैंडसम, आत्मविश्वासी, जैसे किसी फिल्म से निकला हो। उसके पास सब कुछ था, पर न जाने क्यों उसकी आंखों में खालीपन था। शिवानी ने पहले सोचा कि वो भी बाकी लोगों जैसा कोई होगा, दिखावे वाला, अमीरी में डूबा हुआ, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सी सच्चाई थी। उसने झिझकते हुए कहा,
अगर स्टेशन तक छोड़ दें तो मदद हो जाएगी। प्रतीक मुस्कुराया। बैठिए, बारिश में भीग जाएंगी। कार में दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही। फिर प्रतीक ने पूछा, आप यहीं काम करती हैं? जी, एक मार्केटिंग फर्म में। अकेली मुंबई में? हाँ, पर मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, शिवानी ने बिना किसी दिखावे के कहा। प्रतीक उस जवाब से हैरान हुआ। उसने पहली बार किसी लड़की को इतना मजबूत और सीधा बोलते सुना था। उसने महसूस किया कि इस सांवले चेहरे के पीछे एक ऐसी रोशनी है जो भीतर से चमकती है। वो छोटा सा सफर जैसे दोनों की जिंदगियों में कोई नई कहानी लिख गया। अगले कुछ दिनों में वे कई बार टकरा गए, कभी सड़क पर, कभी कॉफी शॉप में। हर मुलाकात के बाद प्रतीक के मन में एक सवाल उठता, क्यों मैं उसी को सोचता हूं? और शिवानी के भीतर एक डर बैठता, क्या ये रिश्ता रंग की दीवार पार कर पाएगा? एक दिन जब दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, आसमान में सूरज ढल रहा था और समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं, प्रतीक ने धीमे स्वर में कहा, शिवानी, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे इस सांवले चेहरे में वो सुकून है जो मैंने कहीं नहीं पाया। शिवानी की आंखें नम हो गईं। प्रतीक, तुम शायद मुझे समझते हो, पर दुनिया नहीं समझेगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज। प्रतीक ने मुस्कुराकर कहा, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई, सच्ची, सीधी और साहस भरी। लेकिन जब प्रतीक ने अपनी मां मीनाक्षी देवी से कहा कि वह शिवानी से शादी करेगा, तो जैसे पूरे घर में तूफान आ गया। मीनाक्षी देवी का चेहरा कठोर हो गया। क्या कहा तुमने? उस सांवली लड़की से शादी? प्रतीक, तुम मल्होत्रा खानदान के इकलौते वारिस हो, कोई आम आदमी नहीं। सोचो, कल को बच्चे होंगे, अगर वो भी उसी की तरह हुए तो लोग क्या कहेंगे? हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रतीक ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, मैं अपने दिल की सुनता हूं, लोगों की नहीं। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ कहते हैं। मीनाक्षी देवी बोली, इतना बड़ा मल्होत्रा खानदान और बहू ऐसी जैसे कोई नौकरानी उठा लाए हो। प्रतीक ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो कहने दीजिए मां, क्योंकि मेरे लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। आखिरकार सब विरोधों के बावजूद प्रतीक ने शिवानी से एक मंदिर में सादगी से शादी की। 7 फेरों के वक्त शिवानी की आंखों में एक ही संकल्प था, मैं इस घर में अपनी जगह प्यार और कर्म से बनाऊंगी, रंग से नहीं। लेकिन जब वो पहली बार मल्होत्रा हाउस में दाखिल हुई, तो हर नजर जैसे उसे परख रही थी। नौकरों की फुसफुसाहटें, रिश्तेदारों की धीमी मुस्कानें और मीनाक्षी देवी की ठंडी निगाहें, सब उसके दिल पर चुभ रही थीं। मीनाक्षी देवी ने कहा, घर में रहना है तो अपने रंग से नहीं, अपने संस्कार से पहचान बनाना। शिवानी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी। वो जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ सास बहू की नहीं, बल्कि सोच और सम्मान की होगी। उस रात आईने के सामने खुद को देखकर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लोग गोरेपन में खूबसूरती ढूंढते हैं, पर असली सुंदरता तो खुद को स्वीकार करने में है। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही सोच उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। शादी को कुछ ही हफ्ते हुए थे, पर मल्होत्रा हाउस की दीवारों ने अभी तक शिवानी को अपना नहीं माना था। हर सुबह वो जल्दी उठती, पूजा करती, सास के लिए चाय बनाती, घर संभालती और ऑफिस भी जाती, ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। पर जितना वो कोशिश करती, उतना ही महसूस करती कि मीनाक्षी देवी का दिल अब भी उसे स्वीकार नहीं कर पाया है। वो बात तो करती, लेकिन चेहरे पर ठंडापन रहता, जैसे शब्दों में मिठास हो पर निगाहों में सवाल। एक दिन दोपहर में नौकर ने आकर कहा, मालकिन, अनीता मैम आ गई हैं। शिवानी ने नाम सुना तो चौंकी। उसने कई बार सुना था कि अनीता प्रतीक की कजिन, परिवार की बेहद लाडली है, सुंदर, गोरी, ऊंची सोच और बातों में मिठास। पर यह मिठास कब जहर बनेगी, शिवानी नहीं जानती थी। अनीता घर में आई, सफेद सलवार सूट में, चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो गोरेपन के साथ अक्सर आता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा,
अरे भाभी, आप ही है ना शिवानी? बहुत सुना है आपके बारे में। उसके लहजे में मीठापन था, पर आंखों में हल्की सी तिरछी चमक। शिवानी मुस्कुरा दी। जी हाँ, स्वागत है, अंदर आइए। अनीता ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीरे से बोली, भाभी, ये घर तो बहुत सुंदर है और आप भी बहुत सिंपल हैं। शब्दों में कोई बुराई नहीं थी, पर आवाज में वो हल्की सी धार थी जिसे केवल वही समझ सकता था जो घायल हो चुका हो। मीनाक्षी देवी ने खुशी से कहा, हाँ, हमारी अनीता तो बचपन से हमारे घर की जान रही है। वो आए तो घर में रौनक लौट आती है। रात को डिनर टेबल पर सब बैठे थे। प्रतीक ऑफिस से लौटा था और अनीता उसके सामने बैठी थी। उसने हंसते हुए कहा, भैया, आपको तो हमेशा से सादगी पसंद थी, पर मुझे नहीं पता था इतनी ज्यादा। सब हल्के से हंसे, पर शिवानी के चेहरे पर एक क्षणिक चुप्पी उतर आई। प्रतीक ने नजरें उठाकर अनीता को देखा। अनीता, मजाक एक सीमा में अच्छा लगता है। अनीता ने तुरंत हंसते हुए कहा, अरे नहीं भैया, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन यहीं से शुरुआत हो गई थी उस धीमे जहर की जो रिश्तों के भीतर उतरता है और बिना आवाज के सब कुछ तोड़ देता है। अगले कुछ दिनों में अनीता ने घर में जगह बना ली। कभी सास के साथ किचन में बैठना, कभी माँ बेटे के बीच सलाह देना, कभी बहू के काम में मदद के बहाने टोकना। मीनाक्षी देवी को अनीता का साथ अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वो उनकी सोच से मेल खाती थी। एक दिन जब मीनाक्षी देवी और अनीता अकेली बैठी, तो अनीता ने जैसे बातों बातों में आग लगा दी। मासी, एक बात पूछूं? बुरा मत मानिएगा। हाँ बेटा, क्या हुआ? आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर मुझे डर लगता है कि कल को अगर इनके बच्चे हुए तो। मीनाक्षी देवी ने हैरानी से पूछा, तो क्या? अनीता ने बनावटी मासूमियत से कहा, मतलब अगर रंग इन पर गया तो लोग बातें बनाएंगे ना। आखिर आपका पोता मल्होत्रा हाउस की पहचान होगा। वो शब्द सीधा मीनाक्षी देवी के दिल में जा लगे। वो बात वहीं खत्म हो गई, पर अनीता ने जो बीज बोया था वो अब अंकुरित होने लगा। उस रात मीनाक्षी देवी ने कई बार आईने में खुद को देखा, फिर बहू के कमरे की तरफ देखा और पहली बार उनके मन में डर उठा, अगर अनीता की बात सच हो गई तो। दूसरे दिन सुबह शिवानी पूजा कर रही थी, तभी सास पास आई। पहले तो कुछ नहीं बोली, फिर अचानक पूछा, बेटा, तुम्हारे परिवार में सबका रंग ऐसा ही है? शिवानी ने हैरानी से देखा। जी माँ जी, मतलब कुछ नहीं। मीनाक्षी देवी ने बात टाल दी, पर उनके चेहरे की बेचैनी शिवानी ने देख ली। धीरे धीरे ये बेचैनी पूरे घर के वातावरण में फैलने लगी। मीनाक्षी देवी अब हर बार जब शिवानी को देखती तो न चाहते हुए भी उसके रंग को ध्यान से परखती। कभी पूजा के दौरान कहती, बहू जरा हल्के कपड़े पहना करो, गहरा रंग तुम पर नहीं जमता। कभी कहती, धूप में ज्यादा मत जाओ, चेहरा और डार्क हो जाएगा। ये बातें नसीहत की तरह नहीं, चोट की तरह लगती। एक शाम अनीता और शिवानी रसोई में थीं। शिवानी खाना बना रही थी और अनीता मोबाइल में तस्वीरें दिखा रही थी। अचानक बोली, भाभी, आपकी स्किन टोन बहुत यूनिक है, पर आप चाहें तो मैं एक फेयरनेस सीरम बता दूं, बहुत असर करता है। वैसे तो भैया को फर्क नहीं पड़ता, पर घर वालों को थोड़ा सुकून रहेगा। उसने जानबूझकर इतना ऊंचा कहा कि हॉल में बैठी मीनाक्षी देवी सुन ले, और उन्होंने सुना भी। शिवानी के हाथ से चम्मच गिर गया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में दर्द तैर गया। उसे महसूस हुआ कि अब उसके रंग की चर्चा दीवारों के पीछे नहीं, घर के बीचों बीच होने लगी है। रात को जब प्रतीक लौटा तो उसने शिवानी को चुप देखा और पूछा, क्या हुआ? शिवानी ने आंखें झुका लीं। कुछ नहीं, बस लगता है मैं इस घर की दीवारों में फिट नहीं बैठती। प्रतीक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। शिवानी ने मुस्कुराने की कोशिश की। काश सब तुम्हारी तरह सोचते प्रतीक, पर कुछ रिश्ते सोच से नहीं, जहर से चलते हैं। अगले दिन अनीता ने एक नया खेल खेला। उसने पुराने एल्बम निकाले और सबको दिखाने लगी। देखिए मासी,
भैया तो बचपन से ही गोरे चिट्टे हैं, और अगर इनके बच्चे भी हुए ना तो। उसने वाक्य अधूरा छोड़ा, पर सब समझ गए कि बात कहां जा रही है। मीनाक्षी देवी ने बस एक गहरी सांस ली और कहा, भगवान करे पोता अपने पिता पर जाए। शिवानी वहीं पास खड़ी थी। उसके हाथों में पानी का गिलास था, पर दिल में आग जल रही थी। उसने सोचा, क्या मैं सिर्फ अपने रंग से आंकी जाती रहूंगी? क्या मेरा प्यार, मेरे संस्कार, मेरे कर्म सब इस रंग के नीचे दब जाएंगे? उसे एहसास हो गया था कि घर में अब उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। शिवानी के लिए जिंदगी जैसे धीरे धीरे बदलने लगी थी। अनीता का जहर अब हवा में घुल चुका था और मीनाक्षी देवी का व्यवहार दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा था। जहां पहले वो कुछ औपचारिक बातें कर लिया करती थीं, अब वहां चुप्पी थी। ऐसी चुप्पी जो दीवारों से टकराकर कानों में दर्द कर दे। फिर एक दिन अचानक प्रतीक के चेहरे पर मुस्कान आई। डॉक्टर ने बताया कि शिवानी गर्भवती है। उस पल उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के। उसने घर लौटकर सबसे पहले मां को बताया, मां, आप दादी बनने वाली हैं। पर जिस मुस्कान की उम्मीद थी वो उनके चेहरे से गायब थी। वहां चिंता थी। मीनाक्षी देवी ने धीमे स्वर में कहा, ओह, बहुत अच्छा है। फिर ठहर कर बोली, बस भगवान करे बच्चा अपने पिता पर जाए। शिवानी वहीं खड़ी थी। उसने वो शब्द सुने और भीतर से जैसे कांप गई। उसने महसूस किया कि उसकी गोद में पलने वाली नन्ही जिंदगी भी लोगों के रंग की कसौटी पर परखी जाएगी। रात को जब वो प्रतीक के साथ बैठी थी तो बोली, प्रतीक, मां जी को खुशी नहीं हुई। प्रतीक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं शिवानी, वो बस घबराई हैं। मां के अंदर समाज का डर है, तुम्हारे नहीं। शिवानी ने गहरी सांस ली। डर? पर किसका? एक अजन्मे बच्चे का। दिन बीतते गए, शिवानी का पेट बढ़ता गया और घर में बातें। अनीता हर हफ्ते मिलने आ जाती, मीनाक्षी देवी के पास बैठती और मीठी जुबान में आग घोल देती। मासी, अब तो आपको ध्यान रखना चाहिए। पोते का भविष्य आपके हाथ में है। आप चाहें तो मैं कुछ टॉनिक भेज दूं जिससे बच्चे की स्किन फेयर रहती है। आजकल बहुत असरदार चीजें आती हैं। मीनाक्षी देवी हिचकिचाकर कहती, हां, भेज देना। शिवानी ने यह सब सुन लिया। वो रसोई में थी, पर हर शब्द ने उसे भीतर तक घायल कर दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और आईने में खुद को देखा। फिर पेट पर हाथ रखकर बोली, बेटा, चाहे तू कैसा भी हो, तू मेरा गर्व है। मैं तुझे इस सोच से बचाऊंगी। दिन ब दिन मीनाक्षी देवी की बेचैनी बढ़ती गई। वो डॉक्टर से पूछती, बच्चे का रंग कब पता चलता है? डॉक्टर मुस्कुरा देता, माफ कीजिए, ऐसा नहीं बताया जा सकता। घर लौटकर वो झल्ला जाती। कितना खर्चा किया इलाज पर, कोई सही बात नहीं बताता। शिवानी अब खुद को और अकेला महसूस करने लगी थी। प्रतीक कोशिश करता कि सब ठीक रखे, पर वो दफ्तर में फंसा रहता और जब घर आता तो उसकी मां और पत्नी के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी मिलती। एक दिन शाम को जब बारिश हो रही थी, शिवानी छत पर खड़ी थी। आसमान में बिजली चमकी और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी इसी तरह टुकड़ों में बांट गई है। तभी प्रतीक आया और उसके पास जाकर बोला, बारिश में खड़ी हो जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। शिवानी ने धीरे से कहा, प्रतीक, मुझे डर लगने लगा है कि अगर हमारा बच्चा मेरे जैसा हुआ तो क्या मां जी उसे भी ठुकरा देंगी। प्रतीक ने उसका चेहरा पकड़ लिया। पागल मत बनो, वो मेरा बच्चा है, हमारे प्यार का हिस्सा। चाहे जैसा भी हो, वो सबसे खूबसूरत होगा। शिवानी की आंखों से आंसू बह निकले। काश तुम्हारी मां भी ऐसे सोचती। अगले दिन घर में पूजा रखी गई, गर्भ शांति हवन, रिश्तेदार बुलाए गए और अनीता भी। सबके सामने मीनाक्षी देवी ने कहा, हम दुआ करते हैं कि बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो। सुंदर शब्द पर कई निगाहें शिवानी पर टिक गईं। अनीता मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, भाभी, अगर आपका बच्चा आप पर गया तो ये घर तो फिर चर्चा में आ जाएगा। उसके लहजे में मीठा जहर था। शिवानी ने बिना कुछ कहे पूजा की थाली आगे बढ़ा दी।
लेकिन उस रात उसने जो महसूस किया वो सिर्फ दर्द नहीं, दृढ़ता थी। उसने तय किया कि वो इस सोच से लड़ेगी, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और अब वो वक्त आ गया था जिसका इंतजार पूरे घर को था। डिलीवरी का समय करीब था। प्रतीक अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। उसके चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों साफ झलक रहे थे। वहीं बाहर कुर्सी पर बैठी मीनाक्षी देवी की आंखों में अजीब सी दहशत थी, जैसे कोई फैसला होने वाला हो, कोई रंग सामने आने वाला हो जो इस घर की इज्जत तय करेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, बेटा हुआ है। नर्स ने बच्चे को गोद में लेकर प्रतीक के हाथों में दिया। बच्चा गोरा चिट्टा था, बिल्कुल प्रतीक की तरह। प्रतीक की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसी वक्त असली आंसू मीनाक्षी देवी की आंखों से गिरे, शर्म और पछतावे के। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, मैंने तो इस मासूम औरत को सिर्फ रंग के लिए सालों तक रुलाया। वो कांपते कदमों से अस्पताल के कमरे में पहुंची, जहां शिवानी थकी हुई मुस्कुरा रही थी। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बोली, बेटा मुझे माफ कर दे, तू सच में सबसे सुंदर बहू है। शिवानी की आंखों में आंसू आए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैं हमेशा यही चाहती थी कि आप मुझे अपने दिल से अपनाएं। बस यही रंग मुझे चाहिए था। मीनाक्षी देवी फूट फूट कर रो पड़ी। अस्पताल से लौटने के बाद जब शिवानी ने घर की दहलीज पार की तो मल्होत्रा हाउस में पहली बार असली खुशी का माहौल था। वही दीवारें जो पहले ताने सुनाती थीं, अब शुभकामनाओं की आवाजों से गूंज रही थीं। घर के हर कोने में फूलों की खुशबू थी। बच्चे के आगमन की मिठाई बांट रही थी और मीनाक्षी देवी के चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई थी जो महीनों से गायब थी। उन्होंने पहली बार सबके सामने कहा, मेरी बहू ने इस घर की किस्मत बदल दी। ये सुनकर शिवानी की आंखें भर आईं। ये वो इज्जत थी जिसके लिए उसने अपनी आत्मा तक की परीक्षा दी थी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो खुशी के बीच भी आग सुलगाता है, और यहां वो थी अनीता, बाहर से मुस्कुराती, अंदर से जलती हुई। जिस मीनाक्षी देवी को उसने अपने जहर से बहकाया था, अब वही मीनाक्षी देवी शिवानी की तारीफ कर रही थी। वो बात अनीता के अहंकार को चुभ गई। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, सब उसे भगवान की तरह देखने लगे हैं, पर मैं देखूंगी कि ये रोशनी कितनी देर टिकती है। नामकरण की रस्म का दिन आया। पूरा घर सजा हुआ था, रिश्तेदारों का आना जाना था और मीनाक्षी देवी बेहद खुश थीं। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मेरा पोता घर का उजाला लेकर आया है और इस घर का असली उजाला मेरी बहू शिवानी है। फिर उन्होंने सबके सामने झुककर बहू का माथा चूमा। तालियों की आवाज गूंज उठी, पर किसी के दिल में सन्नाटा उतर आया, अनीता के। रात को जब सब सो चुके थे, अनीता चुपचाप मीनाक्षी देवी के कमरे में गई। उसने धीमे स्वर में कहा, मासी एक बात कहनी थी, पर पता नहीं कहूं या नहीं। मीनाक्षी देवी मुस्कुराई। कहो बेटा, अब तो घर में खुशी ही खुशी है। अनीता ने बनावटी गंभीरता से कहा, हाँ मासी, खुशी तो है, पर मैंने कुछ सुना है। बाहर बातें हो रही हैं कि बच्चा बिल्कुल भैया पर गया है, पर लोग पूछ रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे? शादी को तो मुश्किल से 7 महीने हुए हैं। मीनाक्षी देवी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या बकवास है ये? अनीता ने नकली घबराहट से कहा, मुझे भी बुरा लगा मासी, मैंने सबको चुप कराया, पर आप जानती हैं, लोग बातें बनाते हैं। वो रात मीनाक्षी देवी के लिए फिर बेचैनी भरी हो गई। सुबह तक उनके मन में शंका की आंच जलने लगी। उन्होंने शिवानी से बातचीत कम कर दी, नजरें मिलाना भी छोड़ दिया। शिवानी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या बदल गया। एक शाम जब प्रतीक ऑफिस गया हुआ था, शिवानी ने बच्चे को गोद में लेकर मीनाक्षी देवी के कमरे में प्रवेश किया और बोली, माँ जी, क्या मैंने कोई गलती की है? मीनाक्षी देवी ने नजरें चुराईं। नहीं, बस थोड़ी थकान है। शिवानी ने धीरे से कहा, थकान नहीं है माँ जी, कुछ है जो आप छिपा रही हैं। आप पहले जैसी नहीं रही।
मीनाक्षी देवी के होंठ कांप गए। लोग बातें कर रहे हैं शिवानी, कह रहे हैं बच्चा जल्दी आया है। शिवानी की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने अपनी आवाज में सख्ती रखी। और आप भी उन्हीं लोगों पर भरोसा करती हैं माँ जी। तभी कमरे के दरवाजे पर आवाज आई, प्रतीक की। उसने सब सुन लिया था। वो अंदर आया और बोला, अब बस बहुत हुआ। उसने जेब से एक फाइल निकाली और मीनाक्षी देवी के सामने रख दी। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है माँ। शिवानी के गर्भ की तारीखें सब साफ लिखी हैं। बच्चा समय से पहले नहीं, सही समय पर हुआ है। बस किसी की गंदी सोच ने झूठ फैला दिया। मीनाक्षी देवी के हाथ कांप गए। उन्होंने रिपोर्ट खोली और आंसू छलक पड़े। उन्होंने तुरंत शिवानी के पैर छुए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने फिर से तुझे गलत समझा। शिवानी ने उनका हाथ थामा। माँ जी, माफी से ज्यादा जरूरत भरोसे की होती है। बस अब भरोसा रखिए। उसी वक्त प्रतीक ने अनीता को बुलाया। अनीता अंदर आई, चेहरा सधा हुआ, पर आंखों में डर। प्रतीक ने सख्त स्वर में कहा, झूठ बोलने से किसी की इज्जत नहीं बनती अनीता, सिर्फ इंसानियत मरती है। अगर फिर कभी इस घर की बहू या मेरे बच्चे के बारे में कोई बात उठी तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगा। मीनाक्षी देवी ने कहा, अनीता तुम जा सकती हो। इस घर में अब रिश्ते दिल से निभाए जाएंगे, शक से नहीं। अनीता के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वो बिना कुछ बोले चली गई। उस रात शिवानी बच्चे को गोद में लेकर आंगन में बैठी थी। आसमान में चांद था, हल्की हवा बह रही थी और उसके गाल पर मुस्कान थी। मीनाक्षी देवी पास आईं, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा अब मुझे समझ आया। गोरा रंग नहीं, सांवले दिल की रोशनी घर को जगमग करती है। शिवानी की आंखों में आंसू चमक उठे। माँ जी, जब दिल साफ हो जाए तो हर रंग उजाला बन जाता है। घर की दीवारों पर अब प्यार के रंग चढ़ चुके थे। वो रंग जो कभी भेद का कारण था, अब गर्व का प्रतीक बन गया था। समय बीतता गया। देखते देखते 5 साल गुजर चुके थे। अब शिवानी सिर्फ मल्होत्रा परिवार की बहू नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। वही लड़की जिसे कभी सांवली कहकर नीचा दिखाया गया था, आज उसकी सादगी, समझदारी और संस्कारों की चर्चा हर जगह थी। घर में सब कुछ बदल चुका था। मीनाक्षी देवी अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा था कि इंसान का रंग नहीं, उसका दिल मायने रखता है। वो शिवानी की हर छोटी बड़ी बात में उसका साथ देती और पोते के साथ खेलते हुए कहती, तेरी माँ ने हमें सिखाया है कि असली सुंदरता दिल की होती है, चेहरे की नहीं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी कभी वो अतीत के किसी मोड़ से गुजरती हुई फिर वही सवाल सामने ला खड़ा करती है जिन्हें हम पीछे छोड़ चुके होते हैं। शिवानी का बेटा अब 4 साल का हो गया था और अब उसकी 1-1.5 साल की बेटी भी थी, आयुषी। दोनों उसकी दुनिया थे। एक दिन जब शिवानी आयुषी को लेकर उसके स्कूल के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पहुंची तो वहां बच्चों की माताओं का समूह बातें कर रहा था। सबने महंगे कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर मेकअप की परतें थीं। शिवानी सादे सूती कपड़ों में थी, बाल ढीले बंधे और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। एक औरत ने दूसरी से धीरे कहा, देखो ना, ये है ना प्रतीक मल्होत्रा की पत्नी, बहुत सीधी सादी है पर थोड़ी सी डार्क है ना। दूसरी औरत ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है, आखिर करोड़पति की बीवी है, चमक तो वैसे ही आ जाती है। दोनों हंसी दबाकर बैठ गईं, पर उनकी बातों के कांटे सीधे शिवानी के कानों तक पहुंचे। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आप सही कह रही हैं, चमक पैसे से नहीं, सोच से आती है, और सोच अगर साफ हो तो चेहरा खुद ब खुद उजला दिखने लगता है। दोनों औरतें चुप हो गईं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस पर वो टिप्पणी कर रही थीं, वही उन्हें इतनी सहजता से आईना दिखा देगी। उसी शाम घर लौटकर जब आयुषी खेलते खेलते माँ के पास आई तो बोली, मम्मी, आज टीचर ने कहा कि मैं अपनी मम्मी जैसी लगती हूं, लेकिन क्लास में एक बच्चा बोला, तेरी मम्मी तो डार्क है।
मम्मी, डार्क मतलब बुरा होता है? शिवानी कुछ पल के लिए ठिठक गई। वही सवाल था जो उसने अपने बचपन में अपनी मां से पूछा था। वही दर्द, वही अपमान, वही यादें ताजा हो गईं। पर इस बार उसने आंसू नहीं बहाए। वो चाहती थी उसकी बेटी को जवाब मिले, पर ऐसा जो उसे जिंदगी भर याद रहे। उसने आयुषी को गोद में बिठाया और कहा, बेटा, डार्क बुरा नहीं होता। जब सूरज डूबता है तब भी आसमान सुंदर दिखता है, क्योंकि उसके रंग गहरे होते हैं। भगवान ने हर रंग किसी वजह से बनाया है। जैसे गुलाब लाल होता है, चमेली सफेद और कमल हल्का गुलाबी। क्या कोई कहता है कि इनमें से कोई कम सुंदर है? आयुषी बोली, नहीं मम्मी, सब सुंदर हैं। शिवानी मुस्कुराई, तो फिर इंसान में फर्क क्यों? याद रखना, जिस दिल में अच्छाई होती है वही सबसे सुंदर होता है। और अगर कोई तुझे तेरी मम्मी के रंग से जज करे तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जिसे खुद की रोशनी पर भरोसा होता है वो दूसरों की परछाइयों से नहीं डरता। आयुषी ने मम्मी का चेहरा पकड़कर कहा, मुझे तो आप सबसे सुंदर लगती हो। और उस पल शिवानी की आंखें भर आईं। उसने बेटी को सीने से लगा लिया, जैसे खुद को नया जन्म दे रही हो। कुछ दिनों बाद स्कूल में मदर्स डे कार्यक्रम था। बच्चे अपनी माँओं के साथ मंच पर कुछ बोल रहे थे। कोई कह रहा था, मेरी मम्मी सबसे गोरी हैं। कोई कह रहा था, मेरी मम्मी बहुत सुंदर हैं। और जब आयुषी की बारी आई तो उसने पूरे आत्मविश्वास से माइक पकड़ा और बोली, मेरी मम्मी सांवली हैं पर सबसे सुंदर हैं, क्योंकि उनका दिल गोरा है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और शिवानी की आंखों से आंसू बह निकले। ये जीत किसी रंग की नहीं, सोच की थी। शाम को जब शिवानी घर लौटी तो मीनाक्षी देवी ने उसे गले लगाकर कहा, देखा बहू, तेरी बेटी ने वही सिखाया जो तूने हमें सिखाया था, कि रंग सिर्फ बाहर का होता है, सुंदरता अंदर की। शिवानी ने आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी मां को धन्यवाद कह रही हो, और मुस्कुराई। रंग चाहे कैसा भी हो, अगर दिल में उजाला है तो जिंदगी हमेशा चमकती रहेगी। उस रात मल्होत्रा हाउस की दीवारों पर फिर वही पुरानी रोशनी बिखर गई। वो रोशनी जो अब किसी गोरेपन से नहीं, एक सांवली औरत की जीत से आई थी। वक्त बीतता गया। अब शिवानी और प्रतीक की जिंदगी में सुकून लौट आया था। उनका बेटा अद्वैत स्कूल जाने लगा था और बेटी आयुषी भी 4 साल की हो चुकी थी। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजतीं और मीनाक्षी देवी अब अपने हर दिन का पहला काम यही करतीं, पोते पोती को अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाना। वही मीनाक्षी देवी जो कभी रंग के पीछे भागती थीं, अब कहती, सुंदर तो वो है जो दूसरों को हंसा सके, रोशनी बांट सके। शिवानी अब इस घर की आत्मा बन चुकी थी। सुबह से शाम तक उसका होना हर कमरे में महसूस होता। बच्चों का स्कूल हो, प्रतीक का ऑफिस या मीनाक्षी देवी की दवा, हर चीज की चिंता वही करती। पर अब ये जिम्मेदारी बोझ नहीं, उसका गर्व थी। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था तो अद्वैत बोला, दादी, आज टीचर ने मम्मी की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ बहुत संस्कारी हैं। लेकिन एक बच्चा बोला कि तुम्हारी मम्मी थोड़ी डार्क हैं। मीनाक्षी देवी ने तुरंत कहा, किसने कहा? अगले हफ्ते पेरेंट्स मीटिंग में चलूंगी, उसे समझाऊंगी कि रंग नहीं, संस्कार मायने रखते हैं। शिवानी मुस्कुराई और बोली, नहीं माँ जी, उसे समझाने की जरूरत नहीं। हमें अपनी सोच से जवाब देना है, झगड़े से नहीं। मीनाक्षी देवी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, तू सही कहती है, तूने मुझे भी यही सिखाया। कभी मैं भी सोचती थी समाज क्या कहेगा, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया में हर माँ अपनी बहू में बेटी देख ले तो कोई घर अधूरा नहीं रहेगा। इतना कहकर मीनाक्षी देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, याद है जब तू पहली बार इस घर में आई थी, मैंने कहा था अपने रंग से नहीं, अपने संस्कार से पहचान बनाना। आज देख, तेरा रंग नहीं, तेरे संस्कार ही इस घर की पहचान बन गए हैं। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, मां, ये तो सच है। अब पूरा घर शिवानी के रंग में रंग गया है, सादगी का, धैर्य का और प्यार का। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, रंग चाहे जैसा भी हो,
अगर प्यार सच्चा हो तो हर घर उजाला हो जाता है। रात को जब सब सो गए तो शिवानी बालकनी में खड़ी थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। प्रतीक उसके पास आया और बोला, शिवानी, तुम जानती हो, अगर तुम उस वक्त हार मान लेती तो शायद आज हमारा घर ये सुकून कभी नहीं देख पाता। शिवानी ने धीरे से कहा, मैंने तो बस अपना सच जिया प्रतीक। कभी कभी इंसान को खुद को नहीं, अपनी सोच को साबित करना पड़ता है। प्रतीक ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। और तुमने सबको सिखा दिया कि खूबसूरती रंग में नहीं, रिश्तों में होती है। अंदर से मीनाक्षी देवी की आवाज आई, बहू आओ जरा। अद्वैत और आयुषी सो गए हैं, पर दोनों ने तेरी कहानी सुनते सुनते कहा, हमारी मम्मी दुनिया की सबसे सुंदर औरत हैं। शिवानी के होठों पर हल्की मुस्कान आई, आंखों में नमी थी। उसने आसमान की ओर देखा। चांद निकला हुआ था, हल्का सांवला मगर चमकता हुआ। उसने मन ही मन कहा, हां मां, सच कहा था आपने। रोशनी तो हर रंग में होती है, बस उसे देखने के लिए दिल साफ चाहिए। घर की हवा में शांति थी, प्यार था, और वो अनकही दुआ थी जो हर औरत अपने भीतर रखती है कि एक दिन उसे उसके रंग से नहीं, उसके दिल से पहचाना जाए। यह कहानी सिर्फ सास और बहू की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जो आज भी इंसान को रंग से तौलता है। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा प्यार, संस्कार और आत्मसम्मान रंग से नहीं, इंसान के व्यवहार से पहचाने जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी विद निकी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई भावनात्मक और सोच बदल देने वाली कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सुनते रहिए कहानी विद निकी। धन्यवाद।